बच्चों, आज हम पाठ शेयर करेंगे जिसका शीर्षक है रकत और हमारा शरीर। ये एक निबंध रचना है और जिसके लेखक हैं जतीश अग्रवाल। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। जो तो वे शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। क्या बताया गया है कि जो दिव्या है वो एक बच्ची है और अनिल की बहन है। कुछ दिनों से उसके शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम ही हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, अस्पताल जिसे इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर देखकर कहता है कि लगता है ये दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त का अर्थ है खून, ब्लड। जांच कराकर देखते हैं, जांच भाव के टेस्ट करवा कर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए, भाव के ब्लड टेस्ट के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। दीदी अनिल को देखकर कहती है कि अनिल, कैसे आए हो तुम? तो अनिल डॉक्टर दीदी को बताता है कि दिव्या को डॉक्टर ने खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। डॉक्टर दीदी क्या करती है कि ब्लड की कुछ ड्रॉप्स लेकर शीशी में डाल लेती है और स्लाइड पर लगा देती है उसे। फिर अनिल से बोलती है कि अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भाव के उनका दरवाज़ा नॉक किया, खड़काकर गया तो भीतर से आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ अनिल। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश भाव के कमरे में दाखिल हुआ तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी होती है माइक्रोस्कोप। दीदी के इशारे से वे पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। वो रिपोर्ट में क्या बताती है, आया है कि दिव्या को अनीमिया हो गया है। अनीमिया का अर्थ होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाना। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। अनिल, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। वे बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। जिसने दिव्या की रिपोर्ट दी थी तो अनिल उससे कहता है कि ये अनीमिया क्या होता है। तो वो डॉक्टर दीदी कहती है कि तुम्हें अनीमिया के बारे में जानने से पहले रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त जिसे हम खून भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हम ब्लड कहते हैं, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। जो ब्लड होता है वो हमें रेड लिक्विड पदार्थ दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो जीवाणुमती के पिटारे से कम नहीं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो डॉक्टर दीदी कहती है कि ये जादू का पिटारा लगता है। जैसे जादू के पिटारे में बहुत सी चीज़ें निकलती आती हैं, वैसे ही अगर हम ब्लड की, रक्त की माइक्रोस्कोप के द्वारा अच्छे से जांच करें, देखें तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक भाग मोटे तौर पर तो हम रक्त के दो भाग ही मानते हैं। एक भाग वे है जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा वे होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें विषाणु भाव के प्लेटलेट कण भी कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने माइक्रोस्कोप भाव के सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, माइक्रोस्कोप द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। वो डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी में देख रही थी तो वे अनिल को भी दिखाती है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य होता है, हैरानी से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वे कल्पना भी नहीं कर सकता। वे बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही होती है एक खाने वाली मिठाई। तो
अनिल को वो क्या लगा, बालूशाही जैसे कण लगे। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, जानी बीच में से दबे हुए और पूरे राउंड शेप के। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। भाव के जो ब्लड की एक ड्रॉप है उसमें लाल कण होते हैं जो लाखों की संख्या में होते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लो, मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही जो रक्त है, ब्लड है, लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। वो कहती है कि इन कणों के द्वारा ही जो ऑक्सीजन है वो शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचती है। इसके आगे इनका जीवन काल लगभग 4 महीने तक होता है। जो लाल कण होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, 4 महीने का। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों के में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता है, शरीर में हर समय एक नए कण बनते रहते हैं। भाव के जो पुराने कण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ जैसे जैसे रोज कण नष्ट होते हैं वैसे नए कण बनते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच में ऐसा स्थान होता है जहाँ ये कण बनते हैं। निर्माण कार्य भाव के इनको बनाने का काम होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन चाहिए, लौह तत्व चाहिए और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जे पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। दीदी कहती है कि इन कणों को बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लौह तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, और ये सब किन में होते हैं, हरी सब्जियों में, फल, दूध, अंडा और गोश्त। गोश्त होता है जिसे हम मांस कह देते हैं, कच्चा मांस। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यदि हम अच्छे से फूड नहीं खाते, संतुलित आहार नहीं लेते तो हमारे शरीर में जे बनने कम हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। भाग के रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया बोला जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। जो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा पौष्टिक आहार की कमी है कि हम संतुलित आहार नहीं लेते। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भाव के खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो जो सफाई से बनी है वो ही खानी चाहिए। भोजन करने से पूर्व का अर्थ है पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्व त्वचा से रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। क्या होता है कि जो अंडे होते हैं जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं धरती पे। इन अंडों से जो उत्पन्न हुआ लार्व है, जो बॉडी की जो हमारी स्किन है उसके रास्ते शरीर में प्रवेश कर हमारे अंदर अपना घर बना लेता है। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने, अनिल बोला। वे पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। पहले दीदी लाल कणों का महत्व बताती है कि खून में उनका क्या काम है, और फिर अनिल पूछता है कि सफ़ेद कण और जो विषाणु होते हैं शरीर में उनका क्या काम होता है।
दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु, भाव के रोगाणु, जो रोग लगाने वाले, जो जिसके कारण हमारे शरीर को रोग लगते हैं, वो जब हमारे शरीर में धावा बोलने की कोशिश करते हैं, एंटर करते हैं, तो जो सफ़ेद कण होते हैं, वाइट कण होते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, भाग के हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देते। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो क्या बताया दीदी ने कि जो लाल कण होते हैं वो हमारे जो सांस द्वारा हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है उसको शरीर के, बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, और जो सफ़ेद कण होते हैं वो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जो विषाणु होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिसे प्लेटलेट कण भी कहा जाता है, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। जब चोट लगने पर हमारा खून बहने लगता है, तो वो कहता है कि एक ऐसी जो प्लेटलेट कण होते हैं उनमें एक ऐसी विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे जो खून बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव होता है जहाँ पे चोट लगकर कोई जख्म बना हो, घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता होगा। तो दीदी बोलिए, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना जो है वो कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए, बहुत ज़्यादा खून बह जाए, तो उस रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। डॉक्टर दीदी कहती है तो उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। भाव के हर किसी को एक दूसरे का रक्त हम नहीं चढ़ा सकते, ब्लड के भी ग्रुप होते हैं ना। तो दीदी समझाती है को हम उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो अनिल ने पूछा, तब क्या होता है? तो डॉक्टर बताती है कि ऐसी आपात स्थिति में के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक बनाए होते हैं, ब्लड बैंक वो होते हैं जहां खून को सेव करके रखा होता है। जो डोनेट करते हैं, अपना ब्लड खून दान करते हैं, तो वे वहां सेव किया होता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। रक्त समूह आप जान गए हो ना क्या होता है? ब्लड ग्रुप। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। दीदी बोली कि अगर हर एक को ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नील ने पूछा। नील कहता है कि दीदी क्या मैं भी अपना खून दान कर सकता हूँ? नहीं, अब तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। वो कहती है कि आप तो छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति ही जो स्वस्थ है, जो तंदुरुस्त है, वे ही अपना खूनदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूँगा। अनिल बोलता है कि दीदी फिर तो मैं भी रक्तदान करूँगा। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा।